जय भारत मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ VNB क्लासेस में। बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, अभी तक मैंने जितना भी वीडियो दिया है प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, लोगों में शेयर करिए, क्योंकि चीज़ें मेरी सारी फ्री हैं। ऐसा नहीं है मैं कोई पेड क्लासेस चला रही हूँ, मैं फ्री चला रही हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे जो भी बच्चा हो, चाहे वो मेरे प्यारे साथी ही क्यों ना हो, वो किसी भी कंपटीशन में किसी भी सब्जेक्ट से पीछे ना रह जाए। चाहे वो साइंस का कोई भी पोर्शन हो, या पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मेरी सारी टीम यहाँ पे खड़ी है आपको आगे मोटिवेशन के लिए। मतलब आप मोटिवेट होते रहें और अपने एग्ज़ाम में यहाँ तक कि कहते हैं फोड़ कर आएँ, वैसा वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है मेरी सारी टीम सारा वर्क कर रही है। और आज मैं बात करना चाहती हूँ अपने टॉपिक पे, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग हमारे वीडियो को देखें, लोगों को शेयर करें और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप इतना तो बहुत हो गया है। आइए हम बात करते हैं, मेन टॉपिक पे बात करना है। जो हमारा मेन टॉपिक है वो चल रहा है सेल को लेकर। लोगों ने केवल एक एक दो लाइन एक्सप्लेन किया है, जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसे बताया है मैंने। हर एक पॉइंट, मतलब सेल में जितने भी कोशिकांग है, सारे कोशिकांग पर हमने पूरा खुल के, यहाँ तक कि उसके एक एक पार्ट को हमने निकाल के उस पर चर्चा की है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे पूरी बनने की संभावना है। ठीक है, तो उसी सेल में हम आगे बढ़ते हैं। उसी में कोशिकांग एक हमने बताया था। इससे पहले वाला लेक्चर मेरा केंद्रक का लेक्चर था, और अभी मेरा जो लेक्चर है वो है गुणसूत्र पर। क्योंकि हमने जब केंद्रक बताया था तो हमने आपको बताया था कि उस जो केंद्रक है उसमें जो पाया जाता है क्रोमोसोम, जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र। इससे पहले वाला लेक्चर आपने हमारा देखा होगा तो आपको याद होगा। गुणसूत्र इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम कहते हैं। याद होगा, सेल है, सेल में हमने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन घिरी हुई होती है। इसी में हमने आपको बताया था क्रोमोसोम होता है, या तो क्रोमेटिन होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, या तो ऐसे पाया जाएगा या तो इस फॉर्म में पाया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि मेटाफेज अवस्था में है तो आपको ऐसे क्रोमोसोम दिखाई देंगे, अगर प्रोफेज अवस्था में है तो वो आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसी, मतलब धागे जैसी संरचना आपको दिखाई देगी। तो वो क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है इसे हम क्रोमोसोम कहेंगे, क्रोमोसोम कहते हैं। अगर ये दिखाई दे इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिड्स। ठीक है, क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्लियर? तो इसी पे हमें पूरी डिटेल चर्चा करनी है कि क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है। आइए पहले बात करते हैं कि क्रोमोसोम की खोज किसने की। क्वेश्चन ये आता है कि क्रोमोसोम की खोज किसने की। तो याद रखिए, स्ट्रासबर्गर ने क्या किया था, खोज किया था। किसकी खोज की थी? उन्होंने क्रोमोसोम की खोज की थी। ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नाम दिया, ठीक है, वाल्डेयर। ठीक है, वाल्डेयर ने क्या किया, नाम दिया है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स। किसने दिया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? जैसे आप हो, आपको पैदा आपके माँ बाप करते हैं, लेकिन नाम देने वाले कौन होते हैं? चाचा, दादा, दादी। ठीक है, जो भी हो, तो ये लोग नाम भी रख देते हैं। तो वैसे ही स्ट्रासबर्गर ने क्या किया था, खोज किया था। किसकी खोज की थी? क्रोमोसोम की खोज की थी। ठीक है, और वाल्डेयर ने क्या किया था, नाम रखा था। क्या नाम रखा था? क्रोमोसोम नाम रखा था। ठीक है, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर बॉडी। ठीक है, कलर बॉडी कहने का मतलब ये है कि जो क्रोमो का मतलब ही होता है कलर, सोम का मतलब होता है बॉडी। मतलब जो बॉडी कलर को लेती हो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, कलर बॉडी मतलब क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं, इसी में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कोशिका विभाजन के समय। हमने बताया था सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है,
सेल डिवीजन क्या होता है हमने बताया है, एक सेल से दो सेल बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ये बात बोला है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन, ये जो क्रोमेटिन की जालिका है, ठीक है, क्रोमेटिन की जो जालिका है वो क्या है कि दिखाई दे रही है आपको, धागे के समान दिखाई दे रही है। कैसी है, धागे के समान दिखाई देती है। तो इन रचनाओं को, जो इनकी संरचना है, जो आपको धागे जैसे समान दिखाई दे रही है, इनकी छोटे छोटे पार्ट्स को, इनके छोटे छोटे टुकड़ों के समान स्पष्ट रूप से, मतलब एक क्लियरली आपको एक स्पष्ट रूप से क्रोमेटिन पदार्थ, ठीक है, ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है, ये जो धागे जैसे संरचना है, इसी की बात कर रहा है, इसके छोटे छोटे टुकड़े की बात कर रहा है कि जब छोटे छोटे टुकड़े को हम किसी पदार्थ में, ठीक है, जब इसको स्पष्ट रूप से देखते हैं, छोटे छोटे पार्ट को हम क्या करेंगे, जब स्पष्ट रूप से देखेंगे तो हमें वो कैसा दिखाई देगा, तो वो हमें बिल्कुल क्रोमोसोम की तरह दिखाई देगा। क्योंकि अभी हमने आपको बताया है ये कैसा है, धागे के समान एक संरचना है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। वही अगर छोटे छोटे पार्ट इसके इस रूप में दिखाई देने लगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी। साइंटिस्ट भी पता है, स्ट्रासबर्गर है और वाल्डेयर, दो साइंटिस्ट हैं। स्ट्रासबर्गर ने खोज किया है और वाल्डेयर ने क्या किया, नाम दिया है। आइए बात करते हैं, क्रोमोसोम हमें ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम उसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पे रख के देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में भी कब दिखाई देता है, ये जो क्रोमोसोम का ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे कब दिखाई देगा, क्लियर, मतलब क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से कब दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा, सेल डिवीजन का एक स्टेज होता है मेटाफेज, मेटाफेज स्टेज आता है, मेटाफेज इस अवस्था आती, स्टेज आता है, ठीक है, एक फेज आता है। उस फेज में क्रोमोसोम हमें क्या होते हैं, इस फेज में क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या होते हैं, हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्वेश्चन आता है कि गुणसूत्र हमें स्पष्ट किस रूप में दिखाई देते हैं, किस अवस्था में, तो मेटाफेज की अवस्था में हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ये कौन सा कलर लेता है, मतलब हम इसे कलर बॉडी कहने का मतलब क्या है, कलर बॉडी कहने का मतलब ये कोई ना कोई जब स्टेनिंग करते हैं, जब इसे अभिरंजित करते हैं, मतलब जब इस पर कलर लगाते हैं तो ये कलर को लेता होगा। ये कौन सा कलर लेता है, ये क्वेश्चन आता है। तो याद रखिए, एसिटोकार्मिन, एसिटोकार्मिन स्पेलिंग देख लियो, ठीक है, एसिटोकार्मिन, एसिटोकार्मिन और बेसिक में फुंसिन्स करके केमिकल है, ठीक है, एसिटोकार्बिन और बेसिक फुनसाई है, CHI है कि CH ऐसे कुछ करके है, ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल तो ये एसिटोकार्बिन बार बार पूछा हुआ है कि क्रोमोसोम किसको एक्सेप्ट करता है, तो एसिटोकार्बिन को एक्सेप्ट करता है, और जिसकी वजह से हमें क्रोमोसोम साफ क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है क्या, ये क्रोमोसोम आनुवांशिकता के वाहक हैं, मतलब जेनेटिक कैरेक्टर को यही लेके चलते हैं, जेनेटिक्स व्हीकल, ठीक है, जेनेटिक व्हीकल मतलब होता है गाड़ी। जैसे आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो ये सफ़र कैसे करते हो, कोई ना कोई कन्वेंस लेके चलते हो, गाड़ी होगी, साइकिल होगा, मोटर होगा, फॉर एग्जाम्पल जिससे भी चलो। ठीक है, तो जो जेनेटिक हमारे माता पिता से हमारे अंदर जो करैक्टर आया है, हमारे माँ बाप से हमारे अंदर जो करैक्टर आया है, वो किसकी वजह से आया है, तो इसी क्रोमोसोम, यही क्रोमोसोम है जिस पे चढ़कर हमारे माता पिता के करैक्टर हमारे अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम जेनेटिक व्हीकल के तरह भी कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि जो क्रोमोसोम है वो हमारे माता पिता से हमारे अंदर कैसे आएगा। जैसे आपको पता है हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, 46 क्रोमोसोम है। लेकिन अगर पेयर की बात करें, कितने पेयर हैं, तो याद रखिए 23 पेयर्स में है। ठीक है, 23
पेयर्स में हैं। और आप सोचिए आपके पास भी 46 क्रोमोसोम हैं, आपके दादाजी के पास भी 46 क्रोमोसोम है, आपके पिताजी के पास भी 46 क्रोमोसोम है। तो ये 46 क्रोमोसोम मेंटेन कैसे हो रहा है भाई? हमारे अंदर 46 है, हमारे पिताजी के अंदर है, हमारे माता के अंदर है, हमारे दादाजी के अंदर भी यही था। तो ये जो 46 का मैटर चलता रहा है पूरा ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है, तो कैसे मेंटेन किया जा रहा है? तो याद रख लीजिए ये जो 46 क्रोमोसोम है इसको मेंटेन करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं मियोसिस। ये जो मियोसिस है ये ऐसी विभाजन की ऐसी प्रक्रिया है जो ये 46 क्रोमोसोम को पूरी तरह से मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये क्या करेगा? पूरे क्रोमोसोम को पूरी तरह से मेंटेन करके रखता है। जैसे आपके अंदर 46, हमारे अंदर 46, तो ये कौन कर रहा है? ये मियोसिस करती है। ठीक है, किसी जाति में निश्चित गुणसूत्र संख्या, जो गुणसूत्रों की जो संख्या है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रही है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है, इसीलिए इस निश्चित अवस्था को, इस निश्चित संख्या को मेंटेन करने का, उसे निर्माण करने का कार्य कौन करता है? मियोसिस करता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुके हैं। चाहे वो हमारे नहीं, चाहे किसी भी जानवर की देखिए, जो उसका क्रोमोसोम नंबर है वही होगा। ऐसा नहीं कि वो दूसरा उसका बच्चा हुआ तो उसके में एक ज़्यादा हो जाएगा एक कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे कम गुणसूत्र वाले की। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है एक तो पहले याद रखिए क्रोमोसोम का साइज पूछता है, क्रोमोसोम का साइज। तो याद रखिए 0.5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक मैक्सिमम यही होते हैं। ठीक है, और ह्यूमन में 5 माइक्रोन क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 5 माइक्रोन तक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, 5 माइक्रोन तक क्रोमोसोम। और बहुत सारे क्रोमोसोम ऐसे भी हैं जो जियान टाइप के हैं, वो भी आगे चर्चा करती हूँ। अभी तो यहाँ जानिए क्रोमोसोम की साइज कितनी होती है? 0.5 माइक्रोन। ये क्या है? इसकी लंबाई है, लंबाई है। ठीक है, 0.5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक होती है। अगर हम व्यास की बात कर लें, इसकी व्यास की बात करें 0.2 माइक्रोन से आई थिंक 4 समथिंग कुछ होगा, देख लीजिएगा। हमें लग रहा है 4 माइक्रोन तक की बात होगी, देख लीजिएगा एक बार इसको, व्यास को। लेकिन ये क्लियर है 0.5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक इसकी लंबाई होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? इस क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ। ठीक है, बात आती है, क्वेश्चन और भी आता है कि सबसे कम क्रोमोसोम किस में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस में पाया जाता है। ठीक है, हम दोनों केसेस में बात करेंगे, प्लांट और एनिमल, दोनों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे कम मतलब प्लांट में, ठीक है, प्लांट में सबसे कम गुणसूत्र, प्लांट में सबसे कम गुणसूत्र किस में पाया जाता है? ठीक है, प्लांट में सबसे कम गुणसूत्र किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा म्यूकर हिलेंसिस। ठीक है, म्यूकर हिलेंसिस है, 2n=2 होता है। ठीक है, 2n=2 होता है। हिलेंसिस है, हिलेंसिस नहीं, हिमिलेंसिस है, हिमिलेंसिस। ठीक है, तो म्यूकर हिमिलेंसिस, म्यूकर एक तरह का फंजाई भी है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये भी आता है। और एक आता है हैप्लोपेपस। ठीक है, हैप्लोपेपस ग्रेसियंसिस, ये भी एक प्लांट है, हैप्लोपेपस ग्रेसियंसिस। इसमें भी क्या होता है? 2n=2 होता है। 2n=2 नहीं, आई थिंक 4 है। ठीक है, 2n= क्या होगा? 2n=4 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये म्यूकर क्या है? एक तरह का फंजाई है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, म्यूकर क्या एक तरह का फंजाई है, ये भी क्या है? प्लांट है। ठीक है, तो हैप्लोपेपस ग्रेसिलेंसिस। ठीक है, ग्रेसिलेंसिस होगा, ES होगा, CES होगा, ग्रेसिलेंसिस। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरह का जो प्लांट है, उस प्लांट में सबसे कम क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब हम एनिमल की बात कर लेते हैं। एनिमल्स में कौन ऐसा है जिसमें सबसे कम क्रोमोसोम पाया जाता है? तो याद रखिएगा एनिमल में सबसे कम क्रोमोसोम, एनिमल में सबसे
कम क्रोमोसोम नंबर। नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये एनिमल में कौन है, याद रख लीजिए, एनिमल में एस कैरिस है, ठीक है। एस के हेलमिंथेस का है ये, फाइलम एस के हेलमिंथेस में आता है। और ये 2n इक्वल टू इसका 2 है, ठीक है, 2n इक्वल टू 2 है। तो आप, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा ये प्लांट की कंडीशन में क्या हो गया, हैप्लोपेपस ग्रेसिलेंसिस, और एनिमल की कंडीशन में स्कैरिस हो गया, सबसे कम क्रोमोसोम नंबर है। और म्यूकर हिमिलेसिस में क्या होता है, भी कम क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे बड़े की। अब हम बात करते हैं सबसे अधिक गुणसूत्र संख्या, सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, सबसे अधिक क्रोमोसोम नंबर सबसे अधिक किसमें पाती है, ठीक है। इसमें हम बात किसमें करेंगे, प्लांट के केस में हम बात करते हैं कि प्लांट में कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे अधिक क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है, ठीक है। ओफियोग्लासस, ठीक है, ओफियोग्लासस रेटिकुलेटम, ठीक है, ओफियोग्लासम रेटिकुलेटम है, रेटिकुलेटम, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ओफियोग्लासस रेटिकुलेटम। अब इसमें क्वेश्चन आता है 2n इक्वल टू कितना होगा, तो 1260, याद रखिए 1260 होता है, ठीक है, 1260 होता है। किसमें एक बात करें हम, प्लांट की कंडीशन में हम बात करें। अब हम बात करेंगे एनिमल की कंडीशन में। तो एनिमल में जो आता है, एनिमल्स में जो है वो एल्यूसोरिया करके कुछ आता है, हमने बात किया था एनिमल में, तो एलोकेंथा होता है, ठीक है, एलोकेंथा है, ये क्या है, एक तरह का प्रोटोजोआ है, एक तरह का ये क्या है, प्रोटोजोआ है, जिसमें 2n इक्वल टू 1600, ठीक है, 2n इक्वल टू कितना आता है, 1600 होगा, ठीक है। सबसे अधिक क्रोमोसोम नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे कम की नहीं बात किया था, सबसे अधिक कम वाला हो चुका है। अधिक में बात कर रहे हैं, प्लांट में क्या, ओफियोग्लासस रेटिकुलेंटम है, ओफियोग्लासस रेटिकुलेंटम है, जिसमें 2n इक्वल टू 1200, मतलब 1200 में से 1260 है। और उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल में, तो ओलोकेंथा है, ओलोकेंथा में ये एक तरह का प्रोटोजोआ है जिसमें 1600 पाया जाता है। क्या 1600 पाया जाता है, तो याद रख लीजिए 1600 क्या पाए जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम का शेप। क्रोमोसोम के शेप के आधार पे क्रोमोसोम को अलग अलग तरीकों से बांटा गया है, ठीक है, सेंट्रोमियर के आधार पे। जैसे ये क्या है, ठीक है, ये जो आपको बीच का दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेंट्रोमियर, ठीक है, ये क्या है, तो ये सेंट्रोमियर है, हिंदी में से बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। देखिए हिंदी मत याद करिए, इंग्लिश याद करिए, इतना हिंदी देगा नहीं, सेंट्रोमियर ही लिख देता है इंग्लिश में, इंग्लिश वाले को हिंदी में लिख देता है, ठीक है। ये क्या है, ये क्रोमेटिड्स, ठीक है, ये है। तो सेंट्रोमियर मतलब सेंट्रोमियर के आधार पे, इसके पोजीशन के आधार पे इसको बांटा गया है। कितने कितने आधार पर बांटा गया है, शेप पूछता है, ठीक है। तो याद रख लीजिए सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोसोम को डिफरेंट पार्ट्स पे बांटा गया है। जैसे अगर सेंट्रोमियर इधर है और ये ऐसे है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऐसे अगर दिखेगा मतलब सेंट्रोमियर थोड़ा सा क्रोमेटिड के थोड़ा सा ऊपर होगा और इसके ऊपर कोई आर्म्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो क्रोमोसोम है बिल्कुल ऐसा होता है। अगर मेन क्रोमोसोम को देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो इस पर कोई आर्म्स नहीं है, तो ऐसे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक,
टीलोसेंट्रिक। क्वेश्चन आता है सेंट्रोमियर बड़े आर्म्स के पास में होता है और सेकेंड आर्म्स इसमें छोटा स्मॉल आर्म्स नहीं होता है। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? तो टीलोसेंट्रिक कहते हैं। या क्वेश्चन आता है ये किस शेप का है? तो आई शेप का है, आई शेप्ड का है। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा आता है कि सेंट्रोमियर के जस्ट ऊपर छोटे आर्म काफ़ी छोटा होता है, बड़ा आर्म काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे पोजीशन को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे पोजीशन को हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। क्लियर? ये क्या है? एक्रोसेंट्रिक है। देन तीसरी बात करते हैं हम मेटासेंट्रिक की। सेंट्रोमियर के जस्ट अपोजिट दोनों आर्म्स, मतलब सेंट्रोमियर क्या होगा? सेंटर में होगा और ये दोनों आर्म ऐसे होंगे। ठीक है, ये दोनों आर्म ऐसे होंगे, ठीक, एकदम इक्वल में होंगे और सेंट्रोमियर सेंटर में होता है। ऐसे पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। हम इसे क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। ठीक है, और आपका इसका शेप दिखाई दे रहा है, वी शेप का दिखाई दे रहा है, तो अपोजिट वी होता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है किस शेप का होता है मेटासेंट्रिक? तो याद रखिएगा वी शेप्ड का होता है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कदा डायरेक्ट पूछता है कि मेटासेंट्रिक कौन सा शेप होता है? तो वी शेप्ड का होता है। कभी कदा उल्टा लिख देता है, तो याद रखिएगा उल्टा वी शेप्ड का ये होता है। और उसकी बाद हम बात करते हैं, एक और आता है चौथे नंबर पे है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि ये जो इक्वल, ये तो इक्वल आर्म्स में है, लेकिन ये क्या होगा? ये तो सेंटर में रहेगा, लेकिन ये एक आर्म छोटा होगा और एक आर्म काफ़ी बड़ा होगा। ये बिल्कुल आपको बिल्कुल जे शेप का या एल शेप का दिखाई देगा। ठीक है, जे या एल शेप का हो दिखाई देगा, एल शेप्ड का। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम के सारे पोजीशन के आधार पे, मतलब किसके आधार पे बांटा गया? सेंट्रोमियर के आधार पे। ठीक है, सेंट्रोमियर के आधार पे बांटा गया इसे 4 पार्ट में, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसके सारे सब से पूछता है। उसके बाद दो ऐसे और भी हैं क्रोमोसोम जिनके बारे में पूछता आया है, क्योंकि वो क्रोमोसोम से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, वो आपके वेरिएबल टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन ही आता है। जैसे पहला आता है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कुछ अदर टाइप्स के भी क्रोमोसोम होते हैं। पहला याद रख लीजिए, इसमें क्या पाएगा? लैम्ब्रुस क्रोमोसोम। क्या होता है? लैम्ब्रुस क्रोमोसोम। ठीक है, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम। क्वेश्चन कैसे बनता है लैम्ब्रुस क्रोमोसोम में? लैम्ब्रुस क्रोमोसोम में क्या होता है? जो क्रोमोसोम होगा बिल्कुल गज्जी जैसा होता है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे, जैसे बच्चों के बॉटल धोने वाली आती है ब्रश, बिल्कुल वैसे ही शेप में ये दिखाई देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये ऐसे पूरे, जैसे छोटे बच्चों के बॉटल धुलते हैं, बिल्कुल उसी शेप में दिखाई देते हैं। ये पूरा फिल कर लीजिएगा, मैं बता रही हूँ बस ऐसे ही। ठीक है, ये पूरा ऐसा फिल कर रहेगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इनका शेप, ये बिल्कुल लैम्ब्रुस, मतलब बच्चे के साथ बॉटल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे होती है। ये पाई कहाँ जाती है? तो याद रख लीजिएगा, ये कशेरुकी जंतुओं में। ठीक है, किसमें पाती है? कशेरुकी, वर्टिब्रेट एनिमल्स में। ठीक है, वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं जो कशेरुकी जंतु होते हैं, उनके अंडक में। ठीक है, कशेरुकी जंतु के oocytes, ठीक है, हम बोल सकते हैं अंडक। ठीक है, उनके अंडक में पाए जाते हैं। आई होप आपको भी दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से यहाँ से लिख दे रही हूँ
कि ये जो लैम्ब्रुस क्रोमोसोम में पाया कहाँ जाता है, तो याद रखिए इनका आकार काफ़ी अधिक गहरा होता है, काफ़ी ये बड़े होते हैं, ठीक है। ये करीब 800 से लेके 1600 समथिंग इनके इतने माइक्रोन के ये होते हैं, ठीक है, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम। और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, जियांट क्रोमोसोम बोलते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं, जियांट क्रोमोसोम, ठीक है, जियांट क्रोमोसोम। जियांट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा और राक्षस जैसा, ठीक है, जियांट मतलब होता है ना राक्षस, तो वैसे ही क्या होते हैं, काफ़ी बड़े ये दिखाई देते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो याद रख लिए कशेरुकीय जंतुओं के अंडक, ठीक है, oocytes में ये पाया जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की, तो याद रखिएगा 1882 में एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट थे, कौन, फ्लेमिंग थे, जिन्होंने क्या किया था, खोज किया था लैम्ब्रुस क्रोमोसोम का। देखिए क्वेश्चन जहां जहां बनते हैं मैंने बताया, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम कैसा होता है, बिल्कुल जियांट क्रोमोसोम से कहा जाता है। 800 से लेकर 1600 माइक्रोन समथिंग, 1600 नहीं, आई थिंक 1000 है, 1000 माइक्रोन समथिंग होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि कशेरुकीय जंतुओं के अंडक में ये पाया जाता है, जैसे oocytes भी कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो फ्लेमिंग ने की थी, ठीक, एक ये हो गया। और एक क्रोमोसोम और भी होता है जिसे बोलते हैं, जो वो क्रोमोसोम है, ये लैम्ब्रुस क्रोमोसोम हो गया, वो क्या होगा, वो आपका हिंदी में उसे बोलेंगे बहुपटीय, ठीक है, हिंदी में उसे बोलेंगे बहुपटीय, लेकिन इंग्लिश में उसे बोलेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है। एक्चुअली हिंदी वाले माइंड में आता नहीं है, ठीक है, तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी में सीधे सीधे ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो लाइन दिया मैं उसी लाइन को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो दूसरा जो है वो है पॉलीटीन, जिसे जो हिंदी में बोलेंगे बहुपटीय गुणसूत्र, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपटीय गुणसूत्र, इंग्लिश में बोलेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम। क्वेश्चन आता है, इसे और भी नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, इसे हम और भी नाम से जानते हैं सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी हम इसे कहते हैं। इसकी खोज किसने की, याद रखिएगा, इनकी खोज किया है E.G. बालबियानी, E.G. बालबियानी, ठीक है। इन्होंने कब किया, 1881 में किया। इससे पहले वाला खोज हो चुका था लैम्ब्रुस क्रोमोसोम का, वो 82 में हुआ था, ये 81 में किया गया था। किसने किया है, बालबियानी। इसलिए क्वेश्चन आता है बालबियानी रिंग किसकी है, किसने बताया है, तो याद रखिएगा E.G. बालबियानी है जिन्होंने बालबियानी को बताया। इन्होंने देखा किसमें, तो याद रखिएगा ड्रोसोफिला के सेलेवरी ग्लैंड में, सेलेवरी ग्लैंड, ठीक है, ड्रोसोफिला के सेलेवरी ग्लैंड में, ठीक है, ड्रोसोफिला के सेलेवरी ग्लैंड में इसकी खोज हुई थी। किसकी बात कर रहे हैं हम, पॉलीटीन या सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम की हमने बात करी हो, ठीक है। इसमें ये दिखाई कैसे देता है, तो याद रख लीजिए, ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है, आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक। यहाँ पे एक जगह डार्क आपको लाइट दिखाई देगा, डार्क जहाँ दिखाई देगा ऐसे स्पेस करके, ठीक है। ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है उभरी हुई पफ जैसा, जैसे आजकल लड़कियां पफ बनाती हैं ऊपर से, बिल्कुल वैसा ही ये पफ जैसा ये भी इनका होता है, इसीलिए इसे बोला गया है बालबियानी रिंग, बालबियानी रिंग भी कहा गया है, और इसे पफ भी बोला गया है, ठीक है। इसे और क्या बोला गया है, पफ भी कहा गया है, ठीक है। इसी तरह ये जैसे मैंने यहाँ बनाया है पैचेस, ऐसे ही पूरे में ये फैले होते हैं, जो आपको डार्क कलर के दिखाई दे रहे हैं, जो काली डार्क कलर की पट्टियां दिखाई देंगी उसे बोलेंगे हम बोलेंगे यूक्रोमेटिन, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन, ठीक है, यूक्रोमेटिन कहेंगे। जो आपको बीच में स्पेस, हल्का हल्का स्पेस दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, हमने इसमें कोई कलर नहीं किया है, इसे बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन।
आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लिए पॉलिटीन, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम बोलते हैं। देने वाले कौन है, ई.जी. बालबियानी थे, ठीक है। इन्होंने देखा कहाँ था, ड्रोसोफिला के सेलेवरी ग्लैंड में दिखा था। इनको बालबियानी रिंग क्यों कहा गया, या बालबानी इसको पफ क्यों कहा गया, क्योंकि ये थोड़े से फूले हुए, जैसे लड़कियां पफ बनाती बिल्कुल वैसे फूले थे, इसलिए इसको पफ या बालबियानी रिंग कहा गया। दो तरह के इसमें बैंड पाए जाते हैं, मतलब पट्टीदार संरचना पाई जाती है। जो डार्क होता है उसे काली पट्टी कहा गया है, जिसका नाम यूक्रोमेटिन है। जो लाइट कलर की पट्टी होती है उसे हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये जो mRNA मैसेंजर RNA में ये बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक। और इससे ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे हुए हैं अभी तक के। और इस पे आगे भी चर्चा होगी, क्योंकि अभी क्रोमोसोम के और भी कुछ स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि क्रोमोसोम का मेन स्ट्रक्चर पढ़ना बाकी अभी तो उनकी जस्ट लाइक ऊपर की समरी है कि क्रोमोसोम किस तरह के होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, क्या उनकी लंबाई है, चौड़ाई है। अभी हमने मॉर्फोलॉजिकली मतलब संरचना के बेस पे हमने चीज़ों को बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए हम फिर मिलेंगे आपसे इसी टॉपिक पे, इसी टॉपिक के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।